क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक ही खेत में एक ही दवा डालने के बाद भी कहीं खरपतवार पूरी तरह खत्म हो जाते हैं और कहीं वही खरपतवार हरे भरे खड़े रहते हैं। फिर गांव में चर्चा शुरू हो जाती है, इस साल दवा नकली निकली थी, नमक दे देते तो असर दोगुना हो जाता, यूरिया डालो, अमोनियम सल्फेट डालो, नींबू निचोड़ दो। लेकिन क्या सचमुच ऐसा करने से खरपतवार जल्दी खत्म होते हैं, या फिर हम अनजाने में अपनी फसल और मिट्टी दोनों का नुकसान कर रहे होते हैं? यही सबसे बड़ी गलती आज भी हजारों किसान कर रहे हैं। और अगर आपने भी कभी खरपतवार नाशक के साथ कोई घरेलू प्रयोग किया है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि कौन सी दवा कब डालनी है, बल्कि ये भी समझेंगे कि दवा आखिर काम कैसे करती है, कब सबसे अच्छा परिणाम देती है, किन परिस्थितियों में दवा बिल्कुल असर नहीं करती और ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका पूरा खर्च पानी में चला जाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा आसान नियम बताने वाली हूँ जिसे अपनाकर आप कम खर्चे में भी शानदार खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। नमस्ते किसान भाइयों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि खेती से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए अब शुरू करते हैं। खरीफ का मौसम, बारिश, मिट्टी में भरपूर नमी, और यही मौसम केवल हमारी फसल के लिए नहीं बल्कि खरपतवारों के लिए भी सबसे अनुकूल होता है। कपास हो, सोयाबीन हो, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर, मूंगफली, प्याज या गन्ना, लगभग हर खरीफ फसल में खरपतवार सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं। अक्सर किसान कहते हैं, बारिश तो फसल से ज्यादा खरपतवार को बढ़ा रही है। और सच भी यही है, क्योंकि खरपतवार फसल के साथ हर चीज के लिए मुकाबला करते हैं। पानी, पोषक तत्व, सूर्य प्रकाश और खेत में मिलने वाली जगह, सबसे पहले यही छीन लेते हैं। अब जरा सोचिए, आपने महंगे बीज खरीदे, उर्वरक डाले, सिंचाई की, दवाइयों पर खर्च किया, लेकिन अगर शुरुआत के दिनों में खरपतवार ने ही पोषण खा लिया तो फसल अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। यही कारण है कि खरपतवार नियंत्रण पर किया गया सही खर्च वास्तव में उत्पादन बढ़ाने में निवेश होता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब किसान सही दवा तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसका चुनाव, सही समय, उपयोग सही से नहीं कर पाते। और फिर कहते हैं, पिछले साल यही दवा बहुत बढ़िया चली थी, इस बार बिल्कुल असर नहीं किया। अब सवाल यह है कि क्या सच में दवा खराब थी, या फिर कहीं इस्तेमाल करने का तरीका बदल गया? यही से पूरी कहानी शुरू होती है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सही खरपतवार नाशक का चुनाव। देखिए, हर खरपतवार नाशक एक जैसा काम नहीं करता। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्री इमर्जेंस, यानी खरपतवार निकलने से पहले इस्तेमाल होने वाले खरपतवार नाशक, और दूसरा है पोस्ट इमर्जेंस, यानी जब खरपतवार निकल आए तब इस्तेमाल होने वाले खरपतवार नाशक। यहीं पर बहुत से किसान गलती कर बैठते हैं। वो प्री इमर्जेंस दवा को देर से डाल देते हैं या पोस्ट इमर्जेंस दवा बहुत लेट डाल देते हैं। ऐसे स्थिति में दवा से उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिलते। कुछ खरपतवार नाशक ऐसे भी होते हैं जो दोनों परिस्थितियों में काम कर सकते हैं, जैसे मेट्राब्यूजिन, एट्राजिन, ऑक्सीफ्लोरोफेन और इमेजाथाइपर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर परिस्थिति में इनका असर एक जैसा रहेगा। समय और फसल की अवस्था फिर भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। वहीं दूसरी ओर पेंडामिथिलिन केवल प्री इमर्जेंस खरपतवार नाशक है। अगर खरपतवार पहले ही निकल चुके हैं तो उससे अच्छा परिणाम की उम्मीद आप नहीं कर सकते। इसी तरह हेलोसल्फ्यूरॉन, एमाजिमॉक्स और क्विजालोफॉप एथिल जैसे खरपतवार नाशक मुख्य रूप से पोस्ट इमरजेंस उपयोग के लिए बनाए गए हैं। इसलिए दवा खरीदने से पहले हमेशा ये तय कर लीजिए कि आपके खेत में अभी खरपतवार निकले हैं या अभी निकलना बाकी है। यकीन मानिए, सिर्फ यही एक निर्णय आपके पूरे खर्च का परिणाम बदल सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब एक और समझने वाली बात जरूर ध्यान दीजिए, हर खरपतवार नाशक फसल के लिए सुरक्षित नहीं होता। यही से आती है सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव खरपतवार नाशकों की बात। सिलेक्टिव यानी ऐसी दवा जो खरपतवारों को नियंत्रित करे लेकिन आपकी फसल को सुरक्षित रखे, जैसे सोयाबीन, मूंग,
उड़द, अरहर और मूंगफली जैसी फसलों में इमाज़ेथाइपर को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ग्लाइफोसेट और ग्लाइफोसिनेट अमोनियम ये नॉन सिलेक्टिव खरपतवार नाशक है। इनके लिए फसल और खरपतवार में कोई अंतर नहीं होता। जहां भी इन्हें हरा हिस्सा दिखाई देगा, वहां इसका असर होगा। इसलिए अगर ऐसी दवा गलती से आपकी फसल पर चली गई, तो नुकसान भी उतना ही गंभीर हो सकता है। यही वजह है कि खेत में दवा चुनते समय केवल खरपतवार नहीं, बल्कि अपनी फसल की सुरक्षा के बारे में भी सोचना उतना ही जरूरी है। अब सवाल यह है कि एक ही दवा किसी किसान के खेत में शानदार परिणाम देती है और दूसरे किसान के खेत में उसका असर आधा भी क्यों नहीं दिखाई देता। इसका जवाब छिपा है इस बात में कि खरपतवार नाशक पौधे के अंदर काम कैसे करता है। देखिए, हर खरपतवार नाशक का काम करने का तरीका अलग होता है। कुछ दवाइयां केवल पत्तियों के माध्यम से पौधे के अंदर प्रवेश करती है, जबकि कुछ दवाइयां पत्तियों के साथ साथ जड़ों से भी अवशोषित होती है। पहली नजर में ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन यहीं से दवा की सफलता तय होती है। उदाहरण के लिए मक्का में इस्तेमाल होने वाला टोप्रामेजोन पत्तियों में और जड़ों दोनों से अवशोषित होता है। इसका मतलब अगर स्प्रे अच्छी तरह हुआ है और मिट्टी में भी अनुकूल परिस्थितियां है, तो दवा का प्रभाव और बेहतर देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इमेज़ाथाइपर मुख्य रूप से पत्तियों के माध्यम से ही अवशोषित होता है। इसलिए अगर स्प्रे करते समय दवा खरपतवार की पत्तियों तक ठीक से नहीं पहुंची, तो चाहे आप महंगी से महंगी दवाइयां क्यों ना खरीदें, रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं। यही कारण है कि स्प्रे करते समय सिर्फ टंकी खाली करना काम नहीं है, बल्कि हर खरपतवार की पत्तियों पर दवा की एक समान परत पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। सब खरपतवार नाशक एक जैसा नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ केवल वहीं असर करते हैं जहां उनकी बूंद गिरती है। इन्हें हम कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कहते हैं, जैसे ग्लूफोसिनेट अमोनियम। मान लीजिए कपास के पौधे की सिर्फ एक शाखा पर गलती से इसकी बूंद पड़ गई, तो मुख्य रूप से वही शाखा प्रभावित होगी। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, ग्लाइफोसेट ये एक सिस्टेमिक हर्बिसाइड है, यानी दवा केवल जहां गिरी है वही नहीं रुकती, बल्कि पूरे पौधे में घूम जाती है। अगर इसकी एक भी बूंद फसल की किसी भी हरी पत्ती पर पहुंच गई, तो पूरा पौधा सूख सकता है। इसलिए नॉन सिलेक्टिव और सिस्टेमिक खरपतवार नाशकों का उपयोग करते समय अतिरिक्त सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। अक्सर किसान कहते हैं, बस थोड़ा सा ही तो लगा था, लेकिन कई बार वही थोड़ा सा पूरे खेत का नुकसान कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस गलती की जो शायद सबसे ज्यादा किसानों से होती है, और वो है खरपतवार की अवस्था। ध्यान रखिए, हर दवा का अपना एक सही समय होता है। अगर आपने ये समय निकाल दिया, तो बाद में लाख कोशिश करने के बाद भी वो परिणाम नहीं मिलेगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर खरपतवार अभी अभी निकले हैं, जैसे डाइक्लोसोलम 84% WDG घटक युक्त दवा का सोयाबीन एवं मूंगफली की फसल में बुआई के 5 दिनों के भीतर छिड़काव करें। ये खरपतवारों को मिट्टी की सतह से बाहर निकलने से पहले ही नियंत्रित कर लेती है। ध्यान दें, खरपतवारों में पत्तियां निकलने के बाद ये प्रभावी नहीं होती। उनमें सिर्फ 2 से 4 पत्तियां हैं। यही वो अवस्था है जब अधिकांश पोस्ट इमर्जेंस खरपतवार नाशक सबसे अच्छा काम करते हैं, जैसे इमेज़ाथाइपर और इमेज़ामॉक्स। इनका सर्वोत्तम परिणाम तब मिलता है जब खरपतवार केवल 2 से 4 पत्तियों की अवस्था में हो। अगर आपने इंतजार किया और खरपतवार बड़े हो गए, तो उनकी पत्तियां मोटी हो जाती है, जड़ें मजबूत हो जाती है और दवा का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी दवा वही, खर्च वही, लेकिन परिणाम आधा। इसलिए हमेशा दवा के नाम के साथ उसका सही समय भी याद रखिए। अब यहाँ मैं आपको खेत में पहचानने का एक आसान तरीका बताती हूँ। जब आप खेत में घूमते हैं, तो सिर्फ फसल मत देखिए, खरपतवार भी देखिए। अगर अधिकांश खरपतवारों में केवल 2 से 4 छोटी पत्तियां दिखाई दे रही हो, तो समझ जाइए यही सबसे बड़ा सही समय है कार्रवाई करने का। यही छोटी सी निगरानी बाद में हजारों रुपए आपके बचा सकती है। लेकिन कहानी अभी भी बाकी है। अब सवाल आता है, अगर खरपतवार छोटे हैं, दवा भी सही है, फिर भी असर क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब है मिट्टी की नमी। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना जरूरी है।
कई किसान सोचते हैं सूखे खेत में भी स्प्रे कर देंगे तो दवा काम कर जाएगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। जब मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं होती तो खरपतवार भी तनाव की स्थिति में चले जाते हैं। उनकी बढ़वार धीमी हो जाती है और वो दवा को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाते। सरल भाषा में कहे तो खरपतवार भी उस समय सक्रिय नहीं होते, इसलिए पोस्ट इमर्जन खरपतवार नाशकों के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक और बात समझिए, नमी और वापसा दोनों एक जैसी चीज नहीं है। बहुत से किसान इन दोनों को एक मान लेते हैं, लेकिन फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर आप खेत में चलते हैं और आपके जूते या पैरों में हल्की सी मिट्टी चिपकती है, तो ये अच्छी नमी का संकेत है। ऐसी स्थिति में खरपतवार सक्रिय रहते हैं और दवा का अवशोषण भी बेहतर होता है। लेकिन अगर मिट्टी भुरभुरी और सूखी है तो दवाई का असर आपको दिखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की। कई बार किसान दवा पर पूरा भरोसा करते हैं लेकिन मौसम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जबकि मौसम भी दवा की सफलता तय करने वाला सबसे बड़े कारणों में से एक है। तेज धूप, तेज हवा या लगातार बादल, इन तीनों का प्रभाव अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए प्याज में इस्तेमाल होने वाला ऑक्सीफ्लोरोफेन के इस्तेमाल के वक्त आसमान साफ होना चाहिए ताकि खरपतवार नाशी के छिड़काव के बाद अधिक प्रभावी परिणाम दे सकता है। इसलिए हर दवा के लिए मौसम की उपयुक्त स्थिति को समझना भी उतना ही जरूरी है। और अब आती है वो स्थिति जो खरीफ के मौसम में सबसे ज्यादा चिंता पैदा करती है, बारिश। अक्सर किसान पूछते हैं स्प्रे किया था लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश हो गई, अब क्या होगा? इसका जवाब दवा पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्य रूप से कई खरपतवार नाशकों को स्प्रे के बाद कम से कम 2 घंटे का रेन फ्री पीरियड चाहिए। अगर 2 घंटे पूरे हो गए तो आमतौर पर दवा अपना काम शुरू कर चुकी होती है। लेकिन अगर स्प्रे के सिर्फ आधे घंटे के बाद तेज बारिश हो गई तो दवा पत्तियों से धुल सकती है और उसका प्रभाव कम हो सकता है। विशेष रूप से इमेजाथाइपर अधिक इमेजामॉक्स के मिश्रण का छिड़काव करने के बाद कम से कम 2 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए, तभी दवा अच्छा काम करती है। इसलिए मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही स्प्रे की योजना बनाएं। कई बार सिर्फ एक सही दिन चुन लेने से दवा की प्रभावशीलता कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन अभी एक ऐसी गलती बाकी है जो अच्छे से अच्छे खरपतवार नाशक का भी असर कम कर सकती है, और वो गलती होती है स्प्रे मशीन, नोजल और पानी की मात्रा से जुड़ी है। यकीन मानिए, यहीं पर अधिकांश किसान अनजाने में सबसे बड़ी चूक कर बैठते हैं। अक्सर किसान सोचते हैं दवा तो वही थी, किसी भी नोजल से छिड़क देंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। खरपतवार नाशक तभी अच्छा काम करेगा जब उसकी बूंदें खरपतवारों की पत्तियों पर समान रूप से फैले। अगर दवा कहीं ज्यादा पड़ गई और कहीं पहुंची नहीं तो कुछ खरपतवार मरेंगे और कुछ फिर से बढ़ते रहेंगे। इसलिए अगर संभव हो तो खरपतवार नाशक के लिए हैंड पंप या बैटरी पंप का उपयोग करें। अगर क्षेत्र बहुत बड़ा है तो एचटीपी पंप का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात सही नोजल का चुनाव। खरपतवार नाशकों के लिए फ्लैट फैन नोजल या फ्लड जेट नोजल सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दवा के एक समान परत बनाते हैं जिससे खरपतवारों की अधिकतम पत्तियां दवा के संपर्क में आती है। इसके विपरीत 3, 4 या 5 छेद वाले नोजल मुख्य रूप से कीटकनाशकों के लिए बनाए गए हैं, खरपतवार नाशकों के लिए नहीं। अगर आप ऐसे नोजल से खरपतवार नाशक का छिड़काव करेंगे तो दवा का वितरण असमान हो सकता है और परिणाम भी कमजोर मिल सकते हैं। अब बात करते हैं पानी की मात्रा की। कुछ किसान समय बचाने के लिए क्या करते हैं, दवा की मात्रा वही रखते हैं लेकिन पानी कम कर देते हैं। उन्हें लगता है गाढ़ा घोल बनेगा, असर ज्यादा होगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती है। खरपतवार नाशक का उद्देश्य केवल दवा खेत तक पहुंचाना नहीं बल्कि हर खरपतवार की पत्तियों पर सही मात्रा में फैलना होता है। इसलिए 1 एकड़ के लिए कम से कम 150 से 200 लीटर पानी का उपयोग आपको करना चाहिए। पानी कम करने से पत्तियों की पूरी सतह कवर नहीं होती और कई खरपतवार बच जाते हैं। याद रखिए, दवा बढ़ाकर पानी कम करना अच्छी तकनीक नहीं है बल्कि नुकसान का कारण बन सकती है। अब आते हैं उस विषय पर जिसे लेकर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जाता है, और वो है खरपतवार नाशक में नमक, यूरिया, अमोनियम सल्फेट या नींबू मिलाना। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या गांव की बैठकों में आपने ऐसी कई नुस्खे सुने होंगे।
कोई कहेगा 1 किलो नमक डाल दो, कोई बोलेगा यूरिया मिला दो, कोई कहेगा अमोनियम सल्फेट डालो, तो कोई सलाह देगा नींबू निचोड़ दो, दवा का असर दुगना हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? सबसे पहली बात करते हैं नमक की। नमक में मौजूद सोडियम क्लोराइड ऊपर से देखने पर खरपतवारों को झुलस सकता है। किसान को ऐसा लगता है कि दवा ने बहुत तेज असर कर दिया, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या खरपतवार जड़ से खत्म हुआ? अधिकतर मामलों में जवाब होगा नहीं, क्योंकि नमक ऊपर का हिस्सा तो जला देता है, लेकिन खरपतवार नाशक का व्यवस्थित तरीके से जड़ों तक पहुंचना प्रभावित हो सकता है। इतना ही नहीं, बार बार नमक का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से खरपतवार नाशक में नमक मिलाना सही तरीका नहीं माना जाता। अब बात करते हैं यूरिया और अमोनियम सल्फेट की। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, हर स्प्रे में इन्हें मिलाना जरूरी नहीं है। इनका उपयोग केवल विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे जब खेत में पर्याप्त नमी नहीं हो और खरपतवार निष्क्रिय अवस्था में हो। ऐसे स्थिति में सीमित मात्रा में लगभग 100 लीटर पानी में 1 किलो तक यूरिया या अमोनियम सल्फेट का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर बार यही मिश्रण बनाना चाहिए बिना आवश्यकता के। हर स्प्रे में इनका उपयोग करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अब बात करते हैं नींबू की। कई किसान सोचते हैं नींबू डालने से हर दवा ज्यादा असर करेगी, लेकिन असलियत यह है कि इसका संबंध पानी के पीएच से है। अगर आपके स्प्रे वाले पानी का पीएच बहुत ज्यादा है, तो नींबू या कोई उचित पीएच बैलेंसर दवा की कार्यक्षमता बनाए रखने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर पानी का पीएच पहले से सही है, तो नींबू डालने का कोई आवश्यकता नहीं है। यानी पहले समस्या पहचानिए, फिर समाधान चुनिए। हर खेत में हर बार एक जैसा नुस्खा लागू नहीं होता। अब एक और बहुत सामान्य गलती, कई किसान सोचते हैं जब खरपतवार नाशक डाल ही रहे हैं तो उसके साथ जिंक, एमिनो एसिड, समुद्री शैवाल अर्क या कोई टॉनिक भी मिला देते हैं, फसल को ताकत भी मिल जाएगी। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन व्यवहार में ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि जिस समय आप खरपतवार नाशक का छिड़काव कर रहे हैं, उस समय आपका लक्ष्य खरपतवार को नियंत्रित करना है। अगर उसी घोल में पोषक तत्व या टॉनिक मिला दिया जाए, तो उनका लाभ केवल फसल को ही नहीं, खरपतवार को भी मिल सकता है और इससे खरपतवार नाशक की प्रभावशीलता कम हो सकती है। अगर आप फसल को पोषण देना चाहते हैं, तो खरपतवार नाशक के कुछ दिन के बाद अलग से पोषक तत्व छिड़क सकते हैं। इससे दोनों का काम बेहतर तरीके से होगा। अब आखिरी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात, क्या हर साल एक ही खरपतवार नाशक का उपयोग आपको करना चाहिए? अगर आप लगातार प्याज, मक्का या गन्ने जैसी फसलों में एक बार एक ही खरपतवार नाशक का उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे कुछ खरपतवार उसके प्रति सहनशीलता विकसित कर सकते हैं। सरल भाषा में कहे तो वो उस दवा के आदी हो सकते हैं। और फिर किसान कहता है, पहले तो ये दवा बहुत अच्छा चलती थी, अब असर नहीं कर रही है। यही कारण है कि समय समय पर हर्बिसाइड रोटेशन करना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप मक्के की खेती कर रहे हैं, तो हमेशा एक ही सक्रिय तत्व पर निर्भर मत रहिए। कभी टेप्रामेजोन आधारित विकल्प चुनिए, कभी टेम्बोट्रियन और आवश्यकता के अनुसार मेसोट्रियन अधिक एट्राजिन आधारित खरपतवार नाशकों का भी चयन कर सकते हैं। इससे खरपतवारों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने की संभावना कम होती है और लंबे समय तक दवा की प्रभावशीलता बनी रहती है। याद रखिए, खरपतवार नियंत्रण सिर्फ दवा का खेल नहीं है, ये सही समय, सही तकनीक और सही निर्णय लेने का विज्ञान है। जो किसान इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, उसे न केवल बेहतर खरपतवार नियंत्रण मिलता है, बल्कि उसकी फसल को पानी, पोषक तत्व, रोशनी और बढ़ने की पूरी जगह मिलती है। और जब फसल बिना प्रतिस्पर्धा के बढ़ती है, तो उसका सीधा असर उत्पादन और मुनाफे दोनों पर दिखाई देता है। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को बाकी किसान साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन सा खरपतवार परेशानी पैदा करता है और उसे नियंत्रित करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।